नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज बात हम करने जा रहे हैं गन्ने की मिठास की, क्योंकि मिठास का आकलन अपने अपने तरीके से हो रहा है। सरकार बता रही है कि मिठास काफ़ी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये मिठास कम है या ना के बराबर है। दरअसल हरियाणा सरकार ने गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की है। सरकार ने बताया है कि अगले साल तक इसको 400 रुपये कर दिया जाएगा। इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। जाहिर सी बात है, सरकार बता रही है कि उसने किसानों के हित में कदम उठाया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये जो कुछ हुआ है मजाक है। हमारी सरकार आएगी तब हम 450, 470 तक जाएंगे। सरकार फिलहाल अगले साल 400 तक जाने की बात कर रही है। इन प्रतिक्रियाओं का मतलब क्या है? हालांकि किसान संगठनों का भी कहना है कि सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन अभी इस पर राजनीति जमकर हो रही है। अड़ोस पड़ोस के राज्य में गन्ने का क्या कुछ रेट मिल रहा है, यह भी समझना महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद हर राजनेता के, हर दल के अपने अपने बयान आ रहे हैं। पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों को दिवाली का तोहफा दिया तो इस पर सियासत में 14 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की, लेकिन ये बात मानो विपक्ष को हजम नहीं हो रही। कोई इस कदम को सही ठहरा रहा तो कोई अपने नए दावे कर रहा। किसान बोता है तो 2 या 3 साल के लिए वो चलता है, तो अगले साल का रेट भी हमने 400 रुपये कर दिया। तो ये एक अच्छी किसानों के लिए हरियाणा सरकार का फैसला है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। सरकार ने क्या करते हैं, अब भी कह रहे हैं बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे? कभी 5 रुपए क्विंटल बढ़ा देते हैं, कभी 10 रुपए क्विंटल। अब 10 रुपए क्विंटल बढ़ा देते हैं, कोई काम चलेगा? अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो गन्ने का भाव 450 रुपए क्विंटल की मांग करता हूँ। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ। विपक्ष की ओर से लगातार विरोध जारी है। अब इसमें इनेलो के सुर भी मिलते नजर आ रहे हैं। गन्ने की पिराई भी शुरू नहीं हुई। ये कहते हमने सर्वाधिक रेट दे दिया। महंगाई भी तो तुमने दी है सर्वाधिक। गन्ने का रेट बढ़ाओ आप, खाद का रेट कितना बढ़ा उस हिसाब से, और गन्ने का रेट 12-14 रुपए क्विंटल बढ़ाया जाता है। इसका मतलब किसान को मारने का एक रास्ता निकाल रहे हो नया नया। अब एक नजर पड़ोसी राज्यों के गन्ने के रेट पर भी डालें। जहां हरियाणा में गन्ने के बढ़े हुए दाम 386 हैं, तो वहीं पंजाब में 380 रुपए प्रति क्विंटल है। उत्तराखंड में 355 रुपए प्रति क्विंटल, उत्तर प्रदेश में 350 रुपए प्रति क्विंटल है, और राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर 315 रुपए प्रति क्विंटल है। हालांकि सरकार ने अगले साल के लिए भी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की घोषणा पहले से ही कर दी। लिहाजा गन्ने के रेट दामों की मिठास में विरोधी सुर खटास का काम कर रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कमल हांडा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से, और सुमित हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी से। आप चारों का स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। जानना चाहता हूं कि ये जो गन्ने के दाम बढ़े हैं और ये बताया गया कि भाई अगले साल का अभी से ऐलान कर दिया 400 हो जाएगा, आपके जो विपक्षी दलों के साथी हैं या नेता हैं वो कह रहे हैं भाई स्वाद नहीं आया। ये तो बड़ी छोटी सी ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात हुई। देखिए भाई, जिनकी आप बात कर रहे हैं, यानी हमारे जो विपक्षी हैं, वो तो किसी भी अवस्था में स्वाद ना आने वाले मोड पर गए हुए हैं। इन्होंने अपना मोड, विपक्ष में है तो इनका विपक्ष मोड ऑन। जी चौहान साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी चौहान साहब से संपर्क टूट गया। भाई एक बार जल्दी से उनसे संपर्क जोड़ दें, क्योंकि चर्चा में उनका रहना बहुत जरूरी है। जी चौहान साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है, बोलिए, सब सुन रहे हैं आपको। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा हरियाणा का विपक्ष पक्का विपक्ष है। यानी इनको हर हाल में विरोध के और विपक्ष मोड में ही रहना है। इन्हें कोई अच्छा किया हुआ काम उसको अच्छा कभी कहना ही नहीं है। इस मोड को रुदाली मोड भी कह सकते हैं। हर हाल में रुदन क्रंदन करना ये अपना राष्ट्र, अपना राजधर्म मानते हैं और उसका ये पूरा अनुपालन करते हैं। मैं इनको बधाई देता हूं। ये इस मोड में रहें,
ये अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मगर हकीकत ये है कि हरियाणा की वर्तमान सरकार ने किसान के लिए, किसानों के पक्ष में एक के बाद एक अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें गन्ना समेत विभिन्न फसलों के दाम उसको मुनाफे वाले दाम की तरह किसान को देना, ये काम इस सरकार ने करके दिखाया है। हम व्यवहार में किसान हितैषी हैं, ये हल्ले गुल्ले और हाहाकार में किसान की बात करते हैं। देखिए, दो लोग यहाँ पर, खास तौर पर आपके बगल में जो मित्र बैठे हैं, दो दलों के प्रतिनिधि, उसमें एक है इंडियन नेशनल लोकदल और एक है कांग्रेस। हरियाणा का किसान, हरियाणा की जनता इनको किस रूप में पहचानती है, आपको मालूम है, सब लोग इस बात को जानते और पहचानते हैं। इनकी हरियाणा में पहचान लोकदल की क्या है कि किसान के नाम पर राजनीति करेंगे, किसान के नाम पर झंडे उठाएंगे, लेकिन जब सत्ता में आएंगे तो कंडेला में किसानों पर गोलियां चलवाएंगे, 9 निहत्थे किसानों को वहां मरवाएंगे। बिजली के बिल मत भरना हरियाणा के किसानों, हम आएंगे तो बिजली के बिल माफ कर देंगे। और जब सत्ता में आए तो ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने कंडेला में, गुलकणी में निहत्थे किसानों पर गोलियां चलवाई और 9 लोगों की हत्या कर दी। तो ये अपने आप को बताइए, किसानों के हितैषी कैसे कह सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? ये व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक व्यक्तिगत हितों के संरक्षक हों तो हों। इसी तरह कांग्रेस पार्टी अगर, और उसके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर वास्तव में सच्चे अर्थों में किसानों के हितैषी होते वरुण भाई, तो उनके रहते किसान आयोग या स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें धरातल पर लागू हो गई होती। वो तो मुख्यमंत्रियों की उस कमेटी के भी मुखिया थे जिसको इस बारे में सिफारिश करने के लिए कहा गया था। खूंटी पर टांग के रखी, देसी में कहना हो तो टांडी पे टांग के, टांड पे बगा कर रखी स्वामीनाथन की रिपोर्ट। जिस सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके हरियाणा में और देश में फसलों का लागत से 1.5 गुना मूल्य दिए जाना सुनिश्चित किया, उस पर ये सवाल उठाते हैं, आपने क्या किया था साहब जब आप सत्ता में थे? इसी तरह हरियाणा के किसानों की जमीन, दिल्ली के आसपास के किसानों की जमीन औने पौने दाम पर SEZ के नाम पर हथियाना और निजी लोगों को देना या दामाद जी के हवाले करना, ये कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है किसानों के मामले में। हमने किसान को किसान सम्मान निधि दी, हमने किसान को उसकी फसल का दाम उसके खाते में दिया, हमने लगातार गन्ने का दाम देश में नंबर 1 पर रखा। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, अगर हमने गन्ने के मामले में चूक की होती तो हरियाणा का किसान गन्ने का उत्पादन नहीं बढ़ाता। गन्ने की खरीद 2014 में जितना गन्ना हमने खरीदा था, आज हम उससे 2 गुना गन्ना खरीद रहे हैं। ये चांद से नहीं आ रहा गन्ना, किसान का गन्ना है, और किसान इसलिए उगाता है क्योंकि उसको दाम ठीक मिल रहा है, तभी तो उसने उत्पादन बढ़ाया। तो हमारी परफॉर्मेंस इनकी तुलना में हमेशा अच्छी रही है वरुण भाई जी। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है और गन्ना जो है किसान उगा रहा है, अड़ोस पड़ोस के राज्यों से आप बेहतर दाम दे रहे हैं। ठीक है, कमल हांडा जी, भाई आपके समय में क्यों नहीं हुआ और अभी जो अगल बगल के राज्य हैं उनसे बेहतर दाम मिल रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? जी आपको नमस्कार, नमस्कार और दर्शकों को भी सादर नमन। जो पत्थर हथौड़े छेनी की चोट ना सहन कर सके, वो पत्थर पत्थर ही रह गए, वो मूर्ति ना बन सके। करोड़ों में बिकते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी, करोड़ों में बिकते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी। काश किसानों की फसलों का भी कोई IPL होता तो आज देश का पेट भरने वाला किसान भूखा ना सोता। तो ये वाकई में ऊँट मुंह में जीने वाली बात है। मैं बताना चाहूंगी, एक मिनट चौहान साहब, हुड्डा साहब IPL कराते थे किसानों का। 1 मिनट दीजिए प्लीज, प्लीज 1 मिनट। किस तरह की ये क्या मुशायरा छेड़ देते हैं, मुझे तो इस बात पर एक मिनट रुकिए ना, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं आऊंगा ना आपके पास। आपने विस्तार से बोला, 1 मिनट। हाँ जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कमल हांडा जी। ये जो दाम बढ़े हैं, आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है, ये क्या मैं विपक्ष में ये नहीं थे क्या जो 2-4 पे 7 पैसे बढ़ने पर तो इनके अटल जी आ गए थे बैलगाड़ी में संसद में बात करते हैं। ये हमारी, अब जरा मैं बता दूं, ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। 2004 में जब हमारी सरकार आई थी तो उस टाइम पर 117 रुपए पर क्विंटल था। हमने करके 10 सालों में अपने टेन्योर में हमने 200 के करीब बढ़ाया, यानी कि 310 कर दिया। इन्होंने तो 100 रुपए भी नहीं बढ़ाया, कभी 5 रुपए 10 रुपए। कैन यू इमेजिन, 5 पैसे 10 पैसे 14 पैसे
पर केजी गन्ना ये खरीद रहे हैं। कितने शर्म की बात है। और महंगाई कितने गुना बढ़ गई है। आप देखिए ना, हर चीज, चाहे कपड़ा लत्ता, खाने पीने का सामान, दूध, और सबसे बड़ी बात जो किसान के लिए बहुत जरूरी होते हैं, खाद हो गई, बीज हो गया, खेती करने के उपकरण हो गए, और गैस के दाम कितने बढ़ गए हैं, उनकी बातें नहीं करते हैं। ये लूटने पर लगे हुए हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। हमारी सरकार जब आएगी, हम 450 किसान मांग रहे हैं, हम देंगे। उनकी लागत ही 386 रुपए बैठती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, कल यहाँ पर मैंने इसी पर डिबेट भी की थी, एक किसान भाई भी थे, इंद्री जी, वो बता रहे थे कि चीनी मिलों में आजकल जो है चीनी कम बनती है, उनके गन्ने से शराब बनाई जाती है। 750 ml की बोतल 3000 रुपए बिजनेसमैन कमा रहा है, और ये कहते हैं जी हम चीनी के रेट वो कर देंगे। मैं इनको ये भी याद दिलाना चाहूंगी, जो इनकी सिलेंड्रेला मैम है, सिलीसोल की मालकिन जो थी, वो तो कह रही थी चीनी कितने में मिलेगी, मोदी सरकार आएगी तो 13 रुपए किलो में। वो 13 रुपए किलो कहाँ गए, उसका जवाब नहीं देंगे। किसानों को लूटने की बात आपने की, जमीनें आपने हड़पी, अडानी को हड़प हड़प के दी, हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं हम चैनल पर बैठकर। थोड़ी शर्म किया कीजिए चौहान साहब, इन थोड़ा जमीर जिंदा रखिए, बिल्कुल मत मारिए। आपका जमीन जिंदा होता तो इतना बड़ा झूठ नहीं बोलती। इनसे पूछिए कौन सी 1 इंच जमीन हमने, कौन सी 1 इंच जमीन हमने किसी अडानी को दी है। ये जमीर वाली बहन जी, जमीर वाली बहन जी, 1 इंच जमीन तो बताइए, मैं तो हजारों एकड़ बता दूंगा। जमीर वाली बहन 1 इंच जमीन बता दो। कल को छोड़िए, आज पे रहिए। कमल आना जी, आज पर बात करिए, और इंडिविजुअल किसी पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा विषय पे। ठीक है। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ कि ये जमीन अगर इन्होंने कितना लूटा, जो कुछ इन्होंने बोला है, 1 इंच जमीन वरुण भाई अगर इस सरकार ने एक्वायर करके किसी अडानी को दी हो या किसी अंबानी को दी हो तो मैं जवाब दूं। और ये जिन्होंने हजारों एकड़ हड़प की रिकॉर्ड पर वो हमको वरुण भाई, अच्छा ठीक है, नहीं हो रही। कमल जी रुकिए, कमल जी रुकिए, 1 मिनट रुकिए। इनको खुद चोरी अच्छा चकारी की आदत 1 मिनट रुकिए। वो सोचते हैं कि अरे रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, दोनों रुक जाइए, दोनों रुकिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। नहीं, 700 किसानों की शहादत इन्होंने कराई, उसके लिए नहीं बोलेंगे, उसके लिए इनका मुंह बंद हो जाएगा। बड़े पहलवान बन। ठीक है, आप नहीं, देखिए कमल जी, टू द पॉइंट, आपने कहा कि आपके टाइम में 300 रुपए तक पहुंचा और उसके बाद इनके 9 साल में उतना नहीं बढ़ा। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ ना। ठीक है, अब मैं आता हूं आगे। रजत पंजेटा भाई, महज 50 रुपए बढ़ाए, ठीक है ना, तो ये एक मूल पॉइंट की बात है ना, इस पे चर्चा रहे तो ज्यादा बेहतर है। रजत पंजेटा, अब भाई आप बताएं सर। अच्छा 1 मिनट रुकिए कमल जी, प्लीज, मैं आऊंगा ना। रजत पंजेटा, मुझे बताएं भाई, सरकार अभी 386 और अगले साल 400 रुपए देने की बात कर रही है, ये सफिशिएंट नहीं है? जी रजत जी बोलिए। के ऊपर ही बात हो तो केंद्रित रहे तो ज्यादा अच्छा है जी। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे केवल 3 बीमारियां बता दीजिए जो गन्ने में होती हैं, या आप कौन कौन सी खाद लगेगी गन्ने में, आप वो बता दीजिए, कितने कितने बैग लगेंगे वो बता दीजिए। क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के या किसी के सवाल को पूछने की वजह है। करने देते हो आप भी। ये परीक्षा नियंत्रक है, परीक्षक है, मास्टर जी हैं, कहीं के प्रोफेसर हैं। क्योंकि आपको गन्ने के बारे में और किसान, कमल जी 1 मिनट रुकिए, कमल जी 1 मिनट रुकिए, कमल जी 1 मिनट रुकिए। क्योंकि ये पूछना इसलिए जरूरी था कि आपको, अगर मैं बताता हूँ ना इसके बारे में, मैं आपसे 1 to 1 नहीं करूंगा वरुण जी, मैं 1 to 1 नहीं करूंगा। जवाब है तो ठीक है, वरना मेरे को अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए। रजत भाई अपना पक्ष रखिए 1 मिनट, फिर आप मेरे को अपना पक्ष रखने दीजिए। से पूछ लो कोई। जैसे इनको 3 काले कानून जब लेके आए तब खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वैसे ही इनको मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूँ, ये गन्ना खत्म कर देंगे हरियाणा से गन्ने की फसल। ये बहुत गंभीर विषय, गन्ना उगाना छोड़ देगा किसान। उसके पीछे वजह थी जो मैंने बात करी, और आप ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनो, मुझे बाद में समय चाहे ना दीजिए। जैसे इन्होंने बढ़ाया, लेबर ने 10 से 15 रुपए बढ़ा दिया। उसके बाद अगर आप बात करें, मैं क्यों कह रहा हूं गन्ना नहीं लगाएगा किसान और दूसरी फसलों की तरफ जाएगा। बंदाई में आपको बता रहा हूं, आज 6000 रुपए बंदाई है, 6000 रुपए प्रति एकड़। उसके बाद 3 साल से टॉप बोरर बीमारी है गन्ने में आ रही है, जिसकी वजह से उपज कम हो रही है, यील्ड कम हो रही है। उसके बाद आप खाद में आपको बताता हूं खाद क्या क्या डलती है। 3 से 4 बैग डीएपी के डलेंगे, यूरिया के 4 से 5 बैग डलेंगे, सल्फर के 6, जिंक के 6, पोटाश का 1। उसके बाद एक करोजन के लिए, इनकी बीमारी के लिए करोजन डाली जाती है।
वो 150 ml है, 2 बार स्प्रे होता है उसका, वो 2000 रुपए की कितना आती है? सिर्फ 150 ml। सॉरी। उसके बाद 2000 की मैंने आपको क्रोजन बता दी। 3000 रुपए प्रति एकड़ की सिर्फ खुदाई है, जिससे घास की खुदाई होती। 6000 रुपए मैं बधाई बता चुका हूं। 5 से 60 रुपए छिलाई होगी उसकी सिर्फ। और उसके बाद 3000 रुपए उसका ट्राली का किराया है मिल तक लेके जाने का। क्लोरो छिड़की जाएगी 3 लीटर। उसके बाद देसी खाद की 3000 रुपए की ट्रॉली या 3 से 4 ट्रॉली वो लगेगी, क्योंकि इसमें फर्टिलिटी का इशू रहता है। उसके बाद बीज डलेगा 8 से 9000 रुपए प्रति एकड़। उसके बाद डीजल डलेगा, ट्रैक्टर भी लिए लगेगा। ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर के ड्राइवर का खर्चा है। उसके बाद इतने खर्चों के बाद भी ये कहते हैं कि गन्ने के हमने 10 रुपए बढ़ा दिए, जो कि पंजाब से 8 रुपए आज भी कम है। जो पिछले साल किसान कितने मांग रहा था? 400 450। इस साल उम्मीद थी 475 के आसपास होएगा। अरे जिसकी फसल 1.25 साल में तैयार होती है, इस बार अभी तो मुंडा कट रहा है। मुंडा कटा है तो कटा हुआ है, मुंडा इस बार ही डलेगा। वरना आपको पता है जो मार्च अप्रैल में जिसकी बिजाई होगी वो अगले साल मई में जाके खुलता है। मई वाले पेमेंट भी जैसे शुगर मिल वाले जब तक सरकार की सपोर्ट नहीं आती, ये बात करते हैं 10 रुपए बढ़ा के, ये तो गन्ना ही खत्म कर देंगे। मैं आपको ना एक निष्पक्ष तौर पे, या कोई राजनीति वाली बात नहीं, ना मैं राजनीतिक ज्ञान दूंगा। आप पूरे हरियाणा में जो गन्ना उगाते हैं उनके एक बिल्कुल निष्पक्ष होकर इंटरव्यू ले लीजिए कि भाई साहब आप आगे गन्ने की खेती करोगे या गन्ने की खेती करनी छोड़ दोगे। जो ये काम कर रहे हैं या तो इनके सलाहकार हैं ऐसे ही हैं जिनको नॉलेज नहीं है, या ये सीधा जमीनी स्तर से जुड़े ही नहीं हुए किसानों के साथ। ये मेरी अपना बात, मेरी पार्टी का बात नहीं है। मेरा इसमें एक सवाल, मैं आ रहा हूँ चौहान साहब, प्लीज मैं आ रहा हूँ। एक मेरा सवाल है ना, मेरी तो जिज्ञासा है, मैं जान लूं। अगर मतलब जो आप बता रहे हैं कि इतना खर्चा होता है और किसान को बच नहीं रहा, तो जैसे राजस्थान में 315 आ रहा है या फिर और जगह 350 आ रहा है, 340 आ रहा है, तो समस्याएं हर जगह फिर ये माना जाए? तो तभी तो कह रहे हैं कि ये कानून ऐसा बना दो एमएसपी के ऊपर, तभी का बुरा हाल है। ये डीजल, क्या आप मुझे बताइए, क्या डीजल का रेट कहीं पे कम है या ज्यादा है? आप एक दिक्कत, मैं आपसे खत्म कर, जैसे सरकार ने 10 रुपए बढ़ाया, लेबर ने 10 से 15 रुपए बढ़ा दिया साथ साथ ही। मतलब किसान वहां 5 रुपए नेगेटिव में चला गया। जो लेबर कॉस्टिंग है, जो इनपुट कॉस्ट है, ये सरकार को इनपुट कॉस्ट की मुझे लगता है या तो जानकारी नहीं है, या इनको ये नहीं पता कि गन्ने में सारा साल दवाइयां छिड़की जाएंगी, 3 बार बंधाई होगी, उसकी छिलाई होगी, वो कटेगा भी, हर चीज लेबर से होगी, ट्रैक्टर भी यूज होगा, वो पानी से तो चलता नहीं, हवा में चलेगा नहीं। अगर शराब बिक रही है, मैं आपको बताऊं, इंडिया की वर्ल्ड की बेस्ट विस्की है जो अभी पीछे अवार्ड मिला है, वो तो हरियाणा में ही है ना डिस्टिलरी उसकी। तो जब अगर इतना अच्छा वो है तो किसानों को कुछ मिल जाए। इथेनॉल कह रहे थे बनाएंगे, इतने बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, रेजिडुअल से उससे प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब गन्ने का तो हर जगह, लेकिन किसान को देने के नाम पे जब 450 पिछले साल मांगे थे, तो अच्छा ये कहते हैं 400 अगले साल मिलेगा। अरे इनकी सरकार ही नहीं होगी। मुख्यमंत्री कहते हैं आचार संहिता, अरे अगली सरकार बन चुकी होगी, आचार संहिता नहीं लगी होगी। अगली सरकार अब देखिए, नवंबर है ना चल रहा है, आज क्या तारीख है? आज 8 नवंबर है ना, तो अक्टूबर में तो सरकार ही बन जाती है। ठीक है, अक्टूबर में तो सरकार बन जाएगी अगले साल। ये 400 रुपए कह रहे हैं अगले साल का भी। आपने कुछ करना तो आज कर दीजिए। पिछले साल जब शुगर केयर बोर्ड की बैठक हुई थी, जो शुगर फेड के एमडी ने कहा था पिछले साल 27 रुपए बढ़ा दो, तब इन्होंने 10 रुपए बढ़ाए थे। अरे हर साल महंगाई क्या किसान के ऊपर नहीं आती क्या? अभी तो निष्कर्ष में दे रहा हूं। अगर मैं पूरी डिटेल बताने लग जाऊं खर्चों की, तो ये कहेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ वरुण जी, ये हवाई बातें नहीं, कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं है मेरा। छोड़िए, आप इंटरव्यू ले लीजिए किसानों का, गन्ना किसानों का, आप गन्ना तो छोड़ देंगे किसान उगाना इनके रहमो करम की वजह से। ठीक है, सुमित हिंदुस्तानी, आस पड़ोस के राज्यों से बेहतर मिल रहा है? देखिए वरुण जी, मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज बैठे हैं, इनके मुंह से किसान शब्द ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं क्या कहूं। और मैं तो एक कहावत याद आती है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे ये वो सरकार है जिन्होंने अन्नदाता, भाग्य विधाता किसान को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, चीन से फंडिंग होने वाला कहा। नहीं, देखिए पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। ये वो भारतीय जनता पार्टी है, ये 700 किसानों की हत्यारी पार्टी है। आज आप क्या कह रहे हो? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि किसान का रेट बढ़ा गया। भाई मेरी बात सुनो वीरेंद्र चौहान जी, आप प्रोफेसर है, पढ़े लिखे प्रवक्ता है और एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता है।
आप मेरी बात को सुने, 1000 आप रुपए मेरी बात को सुने, मैं आपको बात को बताता हूँ। पंजाब के अंदर 380 रुपए गन्ने का रेट है, जो पिछले साल हमने कर दिया था। आज आपकी सरकार जो जाने वाली है, जिसके दिन ही गिने चुने रहे हैं, आज आप 380 रुपए करके बैठे हो। योगी बाबा की सरकार, नहीं भाई, योगी बाबा लेकिन सुमित पंजाब में भी तो इतना ही है ना। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ, किसान को अगर आप किसान हितैषी हो तो ये पंजाब का सारा किसान आपके खिलाफ क्यों है सड़कों पर, यही बता दीजिए। किसान सुखी था हमारे टाइम पे, कांग्रेस पर निशाना साधे। एक एक करके अभी 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट रुकिए। ठीक, बताता हूं मैं आपको, एक और बात बता देता हूं वरुण जी। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जितने वादे करे हैं वो सारे के सारे जुमले हैं, A to Z जुमला है। 2 करोड़ रोजगार, अरे किसान का कौन भला करेगा? इनका जो प्रदेश अध्यक्ष था पूर्व में, उस समय तो मंत्री हुआ करता था, रेवाड़ी के अंदर अपना पेन दिखा के बोलता था कि जिस दिन नरेंद्र मोदी के हाथ में ये पेन आएगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देगा। इन्होंने उसके बदले में 700 हत्यारे कर दिए, किसानों को हत्यार कर दिया। अरे 1 साल तक किसान आत्मदाता भाग्य गन्ने पे स्पेसिफिक गन्ने पे मुझे चर्चा करनी है। ठीक है, आपकी बात आ गई, मैंने सुन ली। ठीक है, आ गई ना बात। आपसे 1 साल पीछे चल रही है खट्टर सरकार, और 1 साल के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, किसान को उसका पूरा सम्मान मिला जाएगा और MSP पे उनकी जो भी फसल होगी उनको प्रॉपर दी जाएगी। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बोलिए। मुझे कि तो ये कहना है कि कपोल काल्पनिक बातें करने से सरकारें नहीं बना करती सुमित भाई, सरकार बनाने के लिए परफॉर्म करना पड़ता है। 1 मिनट रुकिए। आप पंजाब में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आप दिल्ली में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, सबको दिख रहा है। आपको रोज सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है, आपके नेता जेलों में हैं, और पंजाब जहां 1 मिनट सुमित भाई रुकिए, 1 मिनट रुकिए, जहां ये कहते हैं कि किसानों के आंदोलन का गढ़ था पंजाब, जहां किसानों के आंदोलन की 1 मिनट सुमित भाई रुकिए, प्लीज एक एक करके, नहीं एक एक करके प्लीज। पंजाब के सुमित भाई 1 मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए 1 मिनट भाई, 1 मिनट। पंजाब सुमित भाई 1 मिनट रुकिए। की नाराजगी, पंजाब के किसानों की किसान आंदोलन के दौरान की नाराजगी का लाभ उठाकर इन्होंने पंजाब में सरकार बनाई। वरुण भाई, अब जरा पंजाब के किसानों से पूछ लेना चाहिए कि भगवंत सिंह मान कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। पंजाब का किसान आपके अफसरों को बजट बनाकर पराली जलवा रहे हैं उनसे। पंजाब का किसान हमसे कम गन्ने का दाम पा रहा है। पंजाब के किसान को उसकी फसल को आप ठीक से खरीद नहीं पाते हैं। पंजाब के किसान की आप उतनी फसलें नहीं खरीदते समर्थन मूल्य पर जितनी हम खरीद रहे हैं। भाई आप किसान हितैषी कैसे हो गए? और कांग्रेस अगर किसान हितैषी होती तो सबसे ज्यादा समय तक देश में राज करने वाली कांग्रेस के शासनकाल में लाखों की संख्या में किसानों की आत्महत्याएं नहीं होती, वो आत्महत्याओं का सिलसिला रुक गया होता। हरित क्रांति लाने वाला, अन्न भंडार भरने वाला किसान वो आत्महत्याएं करने के लिए विवश नहीं होता। कांग्रेस किसानों को गुमराह करती रही, उनका शोषण करती रही, और हमारे यहाँ हरियाणा में नेशनल लोकदल पार्टी किसान के नाम पर कोरी राजनीति। आप देखिए ना, रजत पंजेटा बहुत बड़े विशेषज्ञ की तरह बात कर रहे हैं यहाँ, बहुत बड़े विशेषज्ञ की तरह रजत पंजेटा जी यहाँ बात कर रहे हैं। गन्ने पर कितना खर्चा आता है, कितना मजदूरी आती है, कितनी बार बांधना पड़ता है, कितनी बार पेस्टिसाइड डलेगा, खाद डलेगा, वो सारा इन्होंने गिनवा दिया। लेकिन इनको याद नहीं है कि सरकार ने गन्ने के दाम में वृद्धि कितनी की है। उसको ये 14 को 10 कहेंगे, और इनका बस चले तो कहेंगे वो भी नहीं बढ़ाए, वो भी बढ़े ही नहीं, वो कभी बढ़े ही नहीं। और सरकार ने अगली बार का जो घोषणा की है, अगली बार भाई आपको तो वहम में नहीं रहना चाहिए रजत भाई कि आप कहीं सरकार के सत्ता के करीब अगले 10-15 साल तक आने वाले हो। 2024 में भी हम सरकार बनाएंगे, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया के कारण किसान का नुकसान न हो, उसका दाम समय रहते घोषित हो जाए। हमने अगले साल की भी अनाउंसमेंट कर दी, वो भी आपको हजम नहीं हो रही। और जो ये कहते हैं आपके चैनल पर बैठकर, सुमित भाई मैं आपको बता दूं, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। MS स्वामीनाथन यानी किसान आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के राज में आई थी, बरसों तक कमल हांडा जी ने उसको टांड पे टंगवा के रखा, और कितनी बार बोलोगे? अभी मैं बताती हूँ आपको, तो भारतीय जनता पार्टी ने आप किया। मेरी पढ़ाई लिखाई की बात ना करो, आपसे एक दो डिग्री फालतू होगी मेरे पास। हांडा जी
सुमित हिंदुस्तानी को पढ़ाना चाहता एक हूँ। मिनट रुकिए, इसे पर्सनल मत बनाइए, इस डिबेट को पर्सनल मत बनाइए भाई, की रिपोर्ट लागू किसने की मालूम है? इस डिबेट को पर्सनल मत बनाइए, रुक जाइए, इनको भी रोकिए। सबको कह रहा हूं मैं, आपका नाम थोड़ी ले रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, कमाल कर दिया आपने, सबको कह रहा हूं मैं, कोई नहीं, कोई डिबेट को पर्सनल ना बनाए, रुक जाइए। नहीं की हमने, बीजेपी वाले प्रवक्ता हमेशा इंटरफियर करते हैं, कभी किसी को अनइंटरप्टेड बोलने नहीं देते ये। जो है जनता टीवी के दर्शकों को अज्ञानी समझते हैं, उनको मालूम नहीं है कि उनको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दाम देने शुरू किए। चौहान साहब आपको मालूम नहीं कि किसान सम्मान निधि हमने देनी ठीक है चौहान साहब, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। नहीं कि किसान के खाते में उसकी दाम, बस सर मैं एक बार फिर आऊंगा आपके पास, भेजने शुरू किए। अरे भाई किसान के लिए जो काम करने वाले ठीक है, मैं फिर आऊंगा आपके पास, मैं फिर आता हूँ। आप जो केवल और केवल किसान के नाम पर बातें बनाते हैं और पंजाब के किसान से रोज गालियां खाते हैं, वो हरियाणा में ठीक है प्रोफेसर चौहान, मैं आता हूँ आपके पास जी, आपकी बात आगे मैं आता हूँ। कमल हांडा जी मुझे एक बात बताइए, राजस्थान में क्यों गन्ने का रेट 350 से भी नीचे है अभी तक? सरकार तो आपकी है वहाँ। देखिए सर, वहाँ पर सिलेंडर के दाम भी 500 है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, मैं हरियाणा की प्रवक्ता हूँ। अब मैं चौहान साहब की बातों का जरा जवाब दे दूं, मुझे देने दीजिएगा। ये कहते हैं हम रुदाली मोड पे हैं, हम रुदाली मोड पे नहीं है। आप लूटने के टाइम पे तो आप लूटने के मोड पर रहते हैं, किसानों को देने के टाइम पर आप रुदाली मोड पर आ जाते हैं। पंजाब में, ठीक है, और किसान 750 किसानों की शहादत आपने कराई, आप कैसे कह सकते हैं हम किसानों के हितैषी हैं और हम दुश्मन हैं? हम तो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपए लाखों किसानों की आत्महत्या की जिम्मेदार कमल हांडा की पार्टी है, राहुल गांधी की पार्टी है। सबसे ज्यादा शासन किया आपने इस देश में। चश्मा लेने की जरूरत नहीं है, आप अंधभक्ति का चश्मा उतारिए। 750 करी हुई है। अच्छा एक एक करके भाई, प्लीज एक एक करके। जिन लोगों के प्राण चले गए वो आपको दिखते हैं, वो लाखों किसान क्यों नहीं दिखाई देते जो आपके शासनकाल में जिन्होंने खुदकुशी कर ली? उनकी गिनती कौन करेगा? अरे ऐसे मत करिए भाई, ऐसे मत करिए, प्लीज ऐसे मत करिए, प्लीज ऐसे मत करिए, बोलेंगे मैं भी जवाब दूंगी। प्लीज प्लीज, किसानों की आय दुगनी करनी थी, डिबेट की गरिमा बनाए रखिए भाई सभी। कर दिया 2022 तक झूठे वादे करके आए। और मैं एक बात बता दूं इनको कि सुबह से शाम तक इंतजार कौन करे, अब इनके झूठे वादों का एतबार कौन करे। दूसरी बात मैंने एक और कहनी थी कि इनके हाथ उस तरह लगे जो मर्जी आए करते हैं, चाहे तानाशाही इन्होंने यहाँ पर चलानी हो चैनल्स पर या वैसे भी। 66,000 करोड़ का कर्जा 4.5 लाख करोड़ तक कहाँ पहुंचा? कितना मिला आपको? वालों को तानाशाही की परिभाषा पता है क्या? पर डिबेट का देश में इमरजेंसी लगाकर वरुण जी की बिरादरी के पत्रकारों को जेल में ठूसने वाले अब हमको तानाशाह बता रहे हैं। थोड़ा आईना वाईना लेकर आया करें अगली बार से डिबेट में, बीच में आपको बहुत बार जरूरत पड़ेगी देखने की। आईना रखा करें और जब आपसे रुका न जाए, जब आपका मुशायरा चालू होने को हो, इतना पर्सनल मत बनाइए, इतना पर्सनल मत बनाइए, बड़ा गंभीर विषय था ये। वो बोल रहे हैं ना, ठीक है, मैं कह रही हूँ अच्छी जगह है, गिरेबान में झांक ले अपने, आईना तो खुद देख के बात कर रहे हैं। चौहान साहब अच्छा रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए प्लीज। चौहान साहब प्लीज, चौहान साहब रुकिए, कमल हांडा आप भी रुकिए, कमल जी प्लीज रुक जाइए। कमल जी हो गया, ठीक है। रजत पंजेटा मुझे बताएं कि भाई ये आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, उस अनुपात में किसान के लिए पैसा नहीं बढ़ा है, तो फिर कहां तक जाना चाहिए? आप लोग शायद 470 या 75 कह रहे हैं जी, इतना तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि 475 भी पिछली बारी मांग की गई थी, मगर कम से कम 450 तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस बारी भी लेबर ने भी अपने रेट बढ़ाए हैं और सभी चीजों के रेट बढ़े हैं। उसके बाद आप राजस्थान पहुंच रहे थे, राजस्थान में केवल 475 टन गन्ना होता है और हरियाणा के अंदर 8050। और भी स्टेट्स हैं जो बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक के अंदर है और आंध्र प्रदेश में, जहां तक मैं आंकड़े देख पा रहा हूँ इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। तो जब राजस्थान में प्रोडक्शन ही 475 टन है और हरियाणा के अंदर 8050 है, तो वहाँ रेट ना रेट मतलब आपको भी पता है सूखा पड़ता है डेजर्ट एरिया का, तो इसलिए वहाँ पे लगाया भी कम जाता है। तो वहाँ का रेट क्या है क्या नहीं, वहाँ पे बाजरे का क्या है और चीजों का क्या है वो अलग विषय है। लेकिन हाँ, इनपुट कॉस्ट जो है किसान की बहुत बड़ी है। जहां तक गन्ने की है, गन्ने की बीमारियों की दवाइयां ही बहुत महंगी, ये करोजन ही अकेली 2000 रुपए की 150 ml है। अगर यहाँ पोका बोइंग एक फंगल डिजीज है, अगर वो लग जाती है तो उसके अंदर एक बायनोस करके दवाई आती है जो 1000 रुपए प्रति लीटर है। 2 बार इनका स्प्रे होता है पूरे साल के अंदर, वो सिर्फ इसी वजह से होता है। और कई बार शूट बोरर की बीमारी आ जाती है, उसके बाद स्टेम बोरर की हो जाती है, लाल तना हो जाता है। बहुत सी बीमारियां बहुत सी चीजों से किसान को
जूझना पड़ता है। उसके बाद किसान के अपने खर्चे बहुत हैं। ये कुछ भी डीजल के बिना, ड्राइवर के बिना, उपकरणों के बिना, लेबर के बिना, रख रखाव के बिना, स्प्रे के बिना। अच्छा रजत भाई, मुझे एक बात बताइए, देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव कहाँ मिल रहा है अभी? पंजाब में है शायद। 380 है पंजाब में। हाँ 380 है। तो 360 है ना? जानकारी यहाँ 386 हो गया ना। डिबेट में आ गए यहाँ 386 हो गया। हरियाणा का जो बढ़ा हुआ। अरे भाई प्लीज, ये पर्सनल क्यों हो जाता है मामला, मुझे समझ नहीं आता। एक मिनट रुको, ये पर्सनल डिबेट क्यों हो जाती है भाई? नहीं हमने जो दृश्य है, मैं तो उसी को ये मेरे से पूछ रहे थे ना, गन्ना कैसे उगाया जाता है, गन्ने की वैरायटी कौन सी होती है, गन्ने में क्या डलता क्या नहीं डलता। गन्ने किसानों के दाम की बात करने वालों को ये भी नहीं मालूम कि पंजाब में गन्ने का दाम क्या है और हरियाणा की सरकार ने एग्जैक्टली क्या बनाया है। जवाब देता हूँ। नहीं मैं सर जान, क्योंकि आप बता रहे थे, मैं जानना चाह रहा था कि दक्षिण के राज्य कहीं पे जहां सबसे ज्यादा, मैं जानना चाह रहा था। हाँ मैं आपको जवाब देता हूँ। अभी जो पर्ची कट के आ रही है वो रेट पुराना ही है। अभी ब्लैक पर्ची चल रही है, तो जिनको पुराना रेट लगा है अभी तो किसी को मिलना शुरू नहीं हुआ है। पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही किया था। पेंडिंग पेमेंट करने वाले हैं, उसका किसी को नहीं पता। अभी ये जो रेट की अनाउंसमेंट हुई है वो वही वाला हाल है कि 3,000 रुपए पेंशन कर दी, करेंगे कब? अगले साल से। यहाँ ये बोल दिया, आज मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया, जब मिलों के पर्ची पे रेट लग के आएगा तभी दावे के साथ कहा जा सकता है कि अभी हरियाणा में सबसे ज्यादा। अभी तो किसी को नहीं मिला रेट ये, अभी तो इन्होंने दावा किया है ना। फिर इन्होंने 21 में 362 था, फिर 72 किया जब किसान मांग रहा था, 72 से इन्होंने 86 किया। आप कह रहे हैं अगले साल के एंड के अंदर जाके 400 कर देंगे। आप सिर्फ जब पर्ची पे लग के आएगा, अभी तो या तो पुराना रेट है, फिर ब्लैक पर्ची आएगी, या तो रेट लग के आए तब तो दावा करेंगे। अभी से कैसे दावा कर रहे हैं ये कि देश में सबसे ज्यादा है? नहीं मैं तो सिंपल सा जानना चाह रहा था सबसे ज्यादा कहाँ है, और मतलब सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए। ये पता ना, तो इनको बीमारियां पता है ना, इनको खाद का पता है ना, इनको लेबर का पता है। कहते हैं हमने गन्ने का रेट बढ़ा दिया। अरे किसी किसान से कंसल्ट तो किया होगा, जिसके लिए बहस कर रहे हैं, कोई गन्ना लगाने वाले किसान से आपने कंसल्ट किया? आपको ये भी नहीं मालूम आपने पूछा किसी से? रजत भाई प्लीज। हाँ जी सुमित जी 30 सेकंड लीजिएगा। देखिए, ये तो रजत पंजेटा जी ने भी कह दिया है कि पूरे देश के अंदर अगर कोई गन्ने का सबसे ज्यादा दाम दे रहा है तो पंजाब सरकार दे रही है। ये देखो, जब से आम आदमी पार्टी बनी, ये गजब हो रहा है। आम आदमी पार्टी पहले दिन से लोगों की भलाई पहले ये बोलेगा एक, दूसरा उससे लटकेगा, करेगा। मैं मैंने तो पूछा कि भाई वहाँ 380 है, यहाँ 386 हो गया। मैंने तो खुद अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए पूछा भाई। हिंदुस्तानी इतना देर तो मत होने दीजिए ना भाई। किसान हरियाणा में गन्ने का रेट हिंदुस्तानी जानते हैं, मानते नहीं। कितना है हरियाणा में गन्ने का रेट रजत पंजेटा जानते हैं मगर मानते नहीं। ये किसानों को बेवकूफ समझते हैं, चैनल पर बैठकर किसानों को गुमराह करने आते हैं एक एजेंडा के साथ। रजत पंजेटा ने कुछ बोला, उसको उस पर लटक गए सुमित हिंदुस्तानी और बीन बजा रही है कमल हंडा। बताइए इनका भांडा फोड़ तो कर दो भाई, आपको तो मालूम है हरियाणा में रेट क्या। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, समय मेरे पास नहीं है। मुझे लग रहा है इस विषय को आगे बढ़ाएंगे तो फिर चर्चा करनी पड़ेगी। माफी चाह रहा हूँ, समय नहीं है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।